हम बैक विद अनदर सेशन। हमने पिछले वीडियोस में अथर्ववेद तक कंप्लीट किया था। आगे की वीडियोस में ये लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन ऑन वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ये आपको लास्ट सेशन है, तो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं सेशन को फटाफट। हमने 4 वेद के बारे में पढ़ चुके थे। हम उपनिषद के बारे में आते हैं। उपनिषद का मतलब होता है कि उप का मतलब होता है नियर और शिट का मतलब होता है नियर टू शिट, नियर टू शिट मतलब गॉड के नियर बैठना, उनसे नॉलेज लेना, ये उसका मतलब होता है। उपनिषद नंबर में कितने हैं? 108 है। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। ठीक है सर। छंदोक उपनिषद में एक सब्जेक्ट की बात हुई है। छंदोग्य उपनिषद में एक सब्जेक्ट की बात हुई है, उसका मतलब है तत्व विमर्शा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है 2 बार। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था और 2 बार ये एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में आ चुका है। सीएसई में पूछा नहीं गया, शायद पीछे पूछा गया हो तो पता नहीं, पुराने ईयर में पूछा गया हो। बाकी इन 3 जगह तो आया ही है। तो उपनिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और 6 लिम्स होती हैं वेदास की, 6 ब्रांच हैं वेदास की, मतलब 6 जो हैं इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री टेक्स्ट। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट वो क्या होता है सर? सप्लीमेंट्री टेक्स्ट का मतलब होता है 2 चीज़ें। 6 सूत्र हैं वेद के जो हम बात कर रहे हैं। पहले का नाम है शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स इंग्लिश में। दूसरे का नाम है कल्प, मतलब रिचुअलिस्टिक साइंस। दूसरे का मतलब होता है ज्योतिष, मतलब एस्ट्रोनॉमी। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। निरुक्त मतलब एटमोलॉजी। दूसरा छंद मतलब मैट्रिक्स। ये सब पढ़ के जाएँ कि 6 सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं वेद के। हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो सीधा हम आगे लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लाइफ कितने स्टेजेस में डिवाइड की गई है वेद के अकॉर्डिंग। क्या क्या जो है 4 स्टेजेस हो सकती हैं लाइफ को कंडक्ट करने के लिए। हाँ, तो लाइफ को कंडक्ट करने के लिए 3 चीज़ें। लाइफ कंडक्शन के लिए हमने क्या क्या किया है कि 4 स्टेज बताई हैं। पहला धर्म, मतलब सर पहले आप राइटियस कंडक्ट करो, मतलब अच्छे काम करो सर, राइटियस कंडक्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है सर अर्थ। उसके बाद सर आप मनी अर्न करो मटेरियल वेलबींग के लिए। मटेरियल वेलबींग के लिए मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। अर्न मनी, ये सर मेथड है आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो लाइफ में। पहले आप इसका सारा लीजिए सर। जो एज होती है 20 से 26 की,
आप इसको अडॉप्ट कीजिए लाइफ में। उसके बाद इससे ये आएगा, उसके बाद आता है सर काम, मतलब आनंद, सेंसुअल प्लेजर लीजिए आप, उससे आनंद लीजिए। अगर इससे आपका मन बढ़ जाए, उसके बाद मोक्ष के बारे में बात करिए। मतलब मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ की साइकिल से लिबरेट हो जाना, आज़ाद हो जाना, उसका मतलब होता है मोक्ष। तो ये सक्सेसफुल अगर आप करोगे तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहोगे। ये लाइफ कंडक्शन मेथड्स है, ऐसे लाइफ कंडक्ट की जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको जहाँ से क्वेश्चन मिलेगा मेंस में लिखने के लिए, मेंस में अगर सीएसई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है लेटर वैदिक एज पे, तो वो आपको 3 चीज़ें पूछेगा। तो वहाँ पे 3 चीज़ें पूछेगा। एक तो वैदिक एज को हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, वैदिक एज ऑल्सो नॉन एज ऋग वैदिक एज, ऋग वैदिक एज। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा। और लेटर वैदिक एज, इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए सर, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सर। मैं आपको डिफरेंस 3 डायमेंशन समझाऊंगा। पहला सोसाइटी कैसी थी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सर, इकोनॉमिक स्फीयर क्या था, और चौथा कास्ट सिस्टम कैसा था। ये सोसाइटी में आ जाएगा कास्ट सिस्टम। और दूसरा बचा, बस यही 3 चीज़ें हम बताएंगे, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक स्फीयर, कास्ट सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा महाजनपद होगा, वो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। ये लास्ट सेशन है, वैदिक एज और लेटर वैदिक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं।